ब्यूटीफुल सोल्स, मेरे चैनल डिवाइन कनेक्शन में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक न्यू पिका कार्ड रीडिंग जिसका टॉपिक है गाइडेंस फ्रॉम द यूनिवर्स। सो आप लोगों की जो भी सिचुएशंस है, जो भी प्रॉब्लम्स हैं पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में, हम उनके लिए गाइडेंस लेंगे यूनिवर्स से, परमात्मा से। ठीक है फ्रेंड्स, और साथ ही हम आपके लिए आपके किसी एक स्पेसिफिक क्वेश्चन का आंसर एंजल्स से लेंगे। ठीक है, तो एंजल आंसर्स लेंगे उसके लिए हम। अब क्योंकि फ्रेंड्स ये जनरल रीडिंग है तो सब कुछ आपसे रेजोनेट नहीं करेगा। जो रेजोनेट करे वो लीजिए, जो रेजोनेट नहीं करता है उसकी टेंशन नहीं लेनी है। और इसीलिए जो एंजल आंसर्स भी मैं निकालूंगी वो मैक्सिमम 2 कार्ड्स निकालूंगी, क्योंकि बहुत से लोग इस रीडिंग को देख रहे हैं, आप बहुत से लोगों के क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 3 पाइल है जिसमें से आपको जो भी अट्रैक्ट करे, मैं थंबनेल पे भी शो कर दिया है मैंने, आप उसे चूज़ कर लीजिएगा, मेडिटेट कीजिएगा थोड़ी देर ध्यान लगाकर, उसके बाद जो आपको अट्रैक्ट करता है अपने इंट्यूशन के थ्रू उसे चूज़ कीजिएगा। ठीक है, और चलिए देख लेते हैं। फर्स्ट पाइल जो है हमारा वो है, कलर से देखिएगा, ब्लैक कलर स्टोन। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा ये येलोइश ब्राउन कलर स्टोन है। आई होप आपको दिख रहा हो। ओके, and the last one is transparent stone। तो फर्स्ट है हमारा ब्लैक कलर स्टोन, नेक्स्ट इज ब्राउन, येलोइश ब्राउन, एंड द लास्ट वन इज ट्रांसपेरेंट स्टोन। तो आपको इसमें से जो भी अट्रैक्ट करे उसे चूज़ कर लीजिए, फिर आपकी गाइडेंस हम यूनिवर्स से लेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए फ्रेंड्स, बात करते हैं जिन्होंने चूज़ किया है ये ब्लैक कलर स्टोन। देख लेते हैं कि आपके लिए आपकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में क्या गाइडेंस है यूनिवर्स की तरफ से। तो ओके, और एक कार्ड हम आपकी प्रोफेशनल लाइफ के लिए गाइडेंस के लिए लेंगे। बॉटम ऑफ द डेक देख लेते हैं। हाई प्रीस्टेस का कार्ड है यहाँ पर, शक्ति का कार्ड है यहाँ पर। तो कहीं ना कहीं आपने, जिन्होंने भी ये पाइल चूज़ किया है, इस वक्त जो भी सिचुएशंस हैं पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ में, आपको अपने इंट्यूशंस की सुननी है। ठीक है, आपको बहुत जगह ऐसा होगा कि आपको गाइड किया जा रहा होगा कि ये सही नहीं है। ठीक है, तो वो चीज़ों को ध्यान देना है। कुछ भी ऐसी गट फीलिंग्स होती है ना हमारी, उस पर ध्यान देना है। और साथ ही साथ ये कार्ड ये भी बताता है कि अभी आप जिस प्रोसेस में हैं, आपके अंदर भी कुछ कमियां हैं, उन कमियों पे काम करने की ज़रूरत है। ठीक है, कुछ लोगों के लिए एंगर हो सकता है, कुछ लोगों के लिए फियर हो सकता है। ठीक है, पॉजिटिवनेस हो सकती है, कुछ ऐसी कमियां हो सकती हैं आपके अंदर। टॉलरेंस पावर कुछ लोगों की कम हो सकती है यहाँ पर। तो ये सारी चीज़ों पर आपको काम करने की ज़रूरत है, और साथ ही साथ अपने इंट्यूशंस को सुनना है इस वक्त। ठीक है, अभी आपके लिए देख लेते हैं गाइडेंस कार्ड में क्या है। तो पर्सनल लाइफ के लिए द एम्परर का कार्ड है यहाँ पर। देखिए, पर्सनल लाइफ में इस कार्ड का आना ये गाइडेंस बताता है कि सबसे पहले तो हो सके तो बहुत ज़्यादा अपने आप को, अगर आप एक्सप्रेस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा ही एक्सप्रेसिव हो रहे हैं अपनी इमोशनल लाइफ में, अपनी पर्सनल लाइफ में, तो थोड़ा सा होल्ड ऑन कीजिए, थोड़ा सा रुकिए। ठीक है, कभी कभी होता है कि हमें सामने वाले को भी ऑब्जर्व करना होता है, उसके एक्शंस को भी ऑब्जर्व करना होता है, हमेशा चेस नहीं करना होता। ठीक है, तो यूनिवर्स की तरफ से आपको ये गाइडेंस मिल रही है कि इस वक्त चीज़ों को होते हुए देखें, सिचुएशंस को ऑब्जर्व ज़्यादा करें, रिएक्ट कम करें। ठीक है, जैसे हो सकता है कि कुछ लोगों की ये जो कमियां हैं, जैसे मैंने बताया, वो चीज़ें बीच में आ रही हैं, आपके रिश्ते को कॉम्प्लिकेटेड कर रही हैं, लेकिन आपको बोला जा रहा है नहीं, अभी अभी थोड़ा सा पेशेंस रखिए, बैठ जाइए, सिचुएशंस को समझिए कि चल क्या रहा है। आपको हार्डवर्क करना है, आपको जो भी करना है अपने रिश्ते को या अपनी फैमिली की सिचुएशंस में, वो आप करेंगे, लेकिन तब करेंगे जब आप समझ लेंगे कि चल क्या रहा है, उसके अकॉर्डिंग एक्ट करिए। ठीक है, कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी बनेगी आपके रिश्ते में चीज़ों को ठीक करने की, लेकिन
बहुत ही पेशेंस रखना है और चीज़ों को लॉन्ग टर्म में देखना है। मतलब आपको क्या करना है, यूनिवर्स आपको ये कहना चाह रहे हैं इस वक्त शॉर्ट टर्म में क्या चीज़ें बिगड़ रही हैं नहीं देखना है, लॉन्ग टर्म में आपको आपके रिश्ते से क्या मिलने वाला है, रिश्ते में क्या बैलेंस लाने वाले हैं आप, ये सारी बातों को सोचना है। मतलब देखिए कभी कभी क्या होता है, हम किसी रिश्ते में स्टक है लेकिन वो शॉर्ट टर्म के लिए ठीक है, लॉन्ग टर्म के लिए कुछ नहीं हो रहा, ठीक है। तो अभी आपको ऐसे भी सोचना है, वहाँ पर आपको अपने इंट्यूशंस की सुननी है, क्योंकि हमारा इंट्यूशन हमें सब बता रहा होता है। बस हमारी प्रॉब्लम ये होती है कि हम शॉर्ट टर्म में चीज़ों को देख रहे होते हैं, ठीक है। थोड़ा अपनी लाइफ में ना कलर्स भी ऐड कीजिए। मतलब ऐसा नहीं कि अगर आपकी लाइफ में कोई सिचुएशन चल रही है तो आप वहीं पर स्टक हैं, उसी की तरफ बस देखे जा रहे हैं और लाइफ में कुछ नहीं दिख रहा, ये नहीं करना है। एक टाइम पर एक चीज़ को हैंडल कीजिए, लेकिन जिस वक्त आप जिस सिचुएशन में हो अपनी लाइफ की, पर्सनल लाइफ में, तो उस पर कंप्लीट फोकस होना चाहिए आपका। और एक चीज़ मैं कहूँगी कि सब्र का फल, ठीक है। तो पेशेंस कहीं ना कहीं आपको रखना है। इस वक्त लॉजिकल माइंड को इतना ज़्यादा मत चलाइए कि आपको बातें अभी पता नहीं है लेकिन आप अपना दिमाग चलाए जा रहे हैं। कुछ लोग होते हैं ना कि आधी बात समझ में आती है, आधी बात पता चलती है, दिमाग चल रहा होता है। अभी आपको नहीं करना है। यूनिवर्स की तरफ से आपको गाइडेंस कार्ड में है इस वक्त पेशेंस रखना है। सेकंड थिंग, अच्छे ऑब्जर्वर बनना है, ठीक है, और उसके बाद रिएक्ट करना है। हार्डवर्क आपका ही लगेगा, लेकिन एनालिसिस पावर जो है वो आपको अपनी स्ट्रॉन्ग करनी है और अपने इंट्यूशंस की भी सुननी है। कहीं ना कहीं फैमिली लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स हैं तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लीजिए, ठीक है, और उनके लिए एक्ट कीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं बहुत से लोग होंगे जिन पर ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती होगी उनकी फैमिली की। उनके फादर मदर हो सकते हैं, उनकी खुद की फैमिली हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं। लेकिन साथ ही साथ आपको ये बोला जा रहा है रिलैक्स्ड, किसी भी चीज़ में हड़बड़ाहट में नहीं आना है कि ये तो मुझे करना है, मुझे करना है, मुझे हील करना है, नहीं, आपको रिलैक्स्ड रहना है। जितना आप शांत रहेंगे उतने आपके दिमाग अच्छा चलेगा सिचुएशंस के आंसर के लिए, और साथ ही आपका जो इंट्यूशन है आप उसको सुन पाएंगे, ठीक है। इसीलिए मैंने बोला कि थोड़ा सा लॉजिकल माइंड को कंट्रोल रखिएगा। हमेशा ये नहीं कि ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, ऐसा मत करिए। थोड़ा शांत रहेंगे तो आपके अंदर की आवाज़ आप तक पहुँचेगी, जो हम कहते हैं कि सीधे परमात्मा हमें गाइड करते हैं। तो थोड़ा सा रिलैक्स्ड भी रहना है, ठीक है। अभी आपकी प्रोफेशनल लाइफ के कार्ड देखते हैं। तो सन कार्ड है यहाँ पर। तो पहली बात तो आपके लिए बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है, ठीक है, और आगे आपको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं। कोई अच्छा प्रोजेक्ट मिल सकता है, जॉब में है, बिजनेस में या स्टूडेंट है, चीज़ें ग्रो करेंगी आपके लिए प्रॉस्पेरिटी की तरफ। लेकिन इसके साथ साथ गाइडेंस आपके लिए ये है कि आपको करना होगा एडजस्टमेंट, थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी नीडेड है। कहीं कहीं होता है ना कि आप कितना फ्लेक्सिबल होकर डील कर रहे हैं सिचुएशन को, प्रोफेशनल लाइफ को, ये बहुत डिपेंड करेगा। एक्सपेंड कीजिए अपनी नॉलेज को, अपने माइंड को, सोचने के तरीके को, जितना हो सके जितना ज़्यादा आप नॉलेज गेन कर सकते हैं, स्किल्स इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, जितना ज़्यादा आप दिमाग, यहाँ पर आपको दिमाग चलाना है, ठीक है। प्रोफेशनल लाइफ में आपको दिमाग चलाना है कि कैसे आप इम्प्रूव कर सकते हैं। बैलेंस बैठाना सीखिए। इस वक्त आपकी प्रोफेशनल लाइफ में अगर सिचुएशंस कुछ हो रही हैं अप्स एंड डाउन्स में ना, तो आपको स्टेबल रहना है। मतलब ये नहीं कि सिचुएशंस ऊपर नीचे हुई तो आप भी डिस्टर्ब हो गए। बैलेंस बैठाइए, अपनी हीलिंग आपको बहुत ज़रूरी है। कुछ लोगों के लिए होगा यहाँ पर कि कुछ भी कॉम्प्लिकेशंस आए प्रोफेशन में और वो डिस्टर्ब हो गए, ठीक है, वो नहीं करना है। इस वक्त आपको ऐसा रहना है कि कहते हैं ना, अपना बेस मजबूत करके रखना है कि जो भी चीज़ें हों, आपको पता होगा कि क्या चल रहा है आपके करियर में, क्या चल रहा है आपके प्रोफेशन में, उसके लिए कैसे तैयार रहना है, ठीक है। अगर जॉब भी स्विच करना चाह रहे हैं तो वहाँ पर क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, क्या प्लानिंग प्लॉटिंग्स होनी चाहिए, ये टाइम है वो, ठीक है। 30 डेज़ कम से कम आप लीजिए, अपने पास जो भी इश्यूज़ हैं आपकी प्रोफेशनल लाइफ के लिए उनको नोट डाउन कीजिए, और उनके लिए अपने पास अभी आप क्या कर सकते हैं, आपकी तरफ से क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, उनको वहाँ पर लिखिए, ठीक है। क्योंकि कहीं ना कहीं यही चीज़ें आपको ये समझा पाएंगी कि एडजस्टमेंट कैसे करना है। क्योंकि आपके लिए, बहुत से लोगों के लिए मैं आगे बहुत अच्छा टाइम देख रही हूँ प्रोफेशन में, बट ये है कि उसके लिए आपके एफर्ट्स चाहिए और सबसे ज़्यादा आपके एडजस्टमेंट चाहिए,
ठीक है। अगर आपके पास अदर कॉन्टैक्ट्स हैं या अदर ऐसे लोग हैं, सोर्सेज हैं, तो उनसे जितने हो सके कम्युनिकेशन कीजिए, उनसे कांटेक्ट बनाइए, उनसे हेल्प लीजिए। कोई सीनियर हो सकते हैं, कोई भी पर्सन हो सकता है जो आपको प्रोफेशन में मदद करे, नई जॉब के सर्च में मदद करे। ठीक है, 30 डेज़ का ये टाइम बहुत अच्छा है आपके लिए। और अगर जो लोग बहुत डिप्रेस्ड हैं अपने वर्क प्लेस पे, तो इस वक्त आप चक्रास मेडिटेशन करें। ठीक है, अपने चक्रास की हीलिंग करिए। देखिए, सिचुएशंस बहुत इजी भी नहीं होंगी, कुछ लोगों के लिए हो सकता है, मैंने बोला ना कि अप्स एंड डाउन्स होंगे, बट वहाँ पर टोटल डिपेंड करेगा आप सिचुएशन को हैंडल कैसे कर रहे हैं। अभी अगर आपने हैंडल कर दिया इस टाइम में 30 डेज़ में ना, तो आगे आपको बहुत कुछ आपकी मेहनत से मिलने वाला है। कहते हैं ना, सूरज की तरह तपना तो पड़ेगा अगर चमकना है तो बस अभी इस वक्त थोड़ा सा अगर स्ट्रगल टाइम भी चल रहा है तो बस ये कर लीजिए। एक चीज़ और बोलूँगी, अगर वर्क प्लेस पे कोई भी कॉन्फ्लिक्ट आ रहे हैं, कोई भी सिचुएशंस ऐसी आ रही है जहाँ पे आपसे आर्ग्यूमेंट हो जा रहे हैं या कॉम्प्लिकेशंस बढ़ रहे हैं, उस वक्त वहाँ पर उन चीज़ों में पड़िए मत। जो सही है गलत है उसको एक बहुत ही पॉजिटिव वे से या बहुत ही पोलाइट वे से कहिए और बाकी रिज़ल्ट को सरेंडर कर दीजिए। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। तो ये आपके लिए प्रोफेशनल गाइडेंस थी, यानी आपके करियर के लिए गाइडेंस थी। अभी हम देखने वाले हैं कि आपका कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन हो जो आपके माइंड में हो, आपकी पर्सनल लाइफ से हो सकता है, प्रोफेशनल लाइफ से हो सकता है, उसे सोच लीजिए अपने माइंड में। हम 2 कार्ड लेंगे एंजल्स की तरफ से और देखेंगे कि क्या आंसर पॉसिबल है। 1 सेकेंड, ठीक है। ओके, बॉटम ऑफ द डेक भी देख लेते हैं। देयर इज़ समथिंग बेटर, देयर इज़ समथिंग बेटर, यहाँ पे ये कार्ड आया है। तो हो सकता है आप में से कुछ लोगों ने जो भी क्वेश्चन किया है, जिस भी सिचुएशन में आप हैं, हो सकता है उससे भी बेटर आपके पास अपॉर्चुनिटी आने वाली है। प्रोफेशनल लाइफ में तो ज़रूर आने वाली है, पर्सनल लाइफ में भी हो सकता है। तो हमेशा ऑप्टिमिस्टिक रहिए, कुछ ना कुछ अच्छा आपके लाइफ में आने वाला है। जितना ये सोच के रखेंगे उतना ही अच्छी चीज़ों से आपकी मुलाकात होगी। ठीक है, अभी देख लेते हैं आपके क्वेश्चन का आंसर। कुछ लोगों के लिए तो ये भी होगा और बाकी लोगों के लिए देखते हैं। वेट। ओके, तो जो भी चीज़ आप चाह रहे हैं अपने मन में, आपको बोला जा रहा है वेट करें। ठीक है, कुछ लोगों को उनका वही जो इच्छा है वो पूरी होने वाली है, वेट करना होगा, पेशेंस रखना होगा। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप जो सोच रहे हैं उससे भी बेटर प्लान है डिवाइन के पास। ठीक है, तो दोनों में ही आपका अच्छा है, कभी परमात्मा हमारा बुरा नहीं करते। ठीक है, अभी हम देख लेते हैं दूसरा कार्ड क्या है। नो। तो यहाँ पर जैसा मैं समझ पा रही हूँ इन 3 कार्ड से, आप में से कुछ लोगों के लिए आंसर है कि देखिए चीज़ें होंगी। ठीक है, चाहे प्रोफेशन में चाहे करियर में, जो भी आपने क्वेश्चन किया है उसके लिए आपको वेट करना होगा। और कुछ लोगों के लिए आंसर है कि देखिए वो चीज़ें नहीं पॉसिबल होंगी, क्योंकि उससे भी बेटर आपके लिए आपकी लाइफ में डिवाइन के प्लान में कुछ है। ठीक है, कहते हैं ना कि कभी कभी परमात्मा हमें पूरा समुद्र देना चाह रहा है और हम चम्मच लेके हाथ में खड़े हुए हैं। ठीक है, तो ये डिपेंड करेगा कि आप कितनी खुशियाँ चाहते हैं परमात्मा से लेना। ठीक है, इसलिए हमेशा होप रखिए कि जो वो करेगा वो बेस्ट करेगा। इसलिए यहाँ पर कुछ लोगों के लिए आंसर है कि यहाँ पर आपको कुछ अपनी लाइफ में बहुत अच्छा मिलने वाला है, तो जो अभी है उसके लिए आंसर नो है। और कुछ लोगों के लिए है कि आपको वेट करना होगा। ओके, सो आई होप आपको क्लैरिटी मिली हो जिन्होंने यहाँ पे ब्लैक कलर स्टोन चूज़ किया है। अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में या वीडियो पे जो मेल आईडी मेंशन है वहाँ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, जो है chhavi.saxena147@gmail.com। फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा, पर्सनल फ्री नहीं होती। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। करते हैं अपने नेक्स्ट पाइल की, जो है ये ब्राउन कलर, येलो ब्राउन कलर स्टोन। देख लेते हैं कि आपके लिए आपकी पर्सनल लाइफ में क्या गाइडेंस है यूनिवर्स की तरफ से, और प्रोफेशनल लाइफ में भी देखते हैं एक कार्ड से। ठीक है, और एक प्रोफेशनल लाइफ के लिए भी गाइडेंस कार्ड ले लेते हैं। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है वाओ
लवर्स का बहुत ही प्यारा कार्ड है यहाँ पर। तो आप में से कुछ लोग हो सकता है कि अपने पार्टनर से यूनियन का वेट कर रहे हैं, रिकन्सिलेशन का वेट कर रहे हैं, या कुछ लोगों के लिए मैरिज प्रपोजल या मैरिज का वेट हो रहा है। तो जो भी है आपको मिलेगा, ठीक है। बट होता है ना, हर चीज़ की एक परफेक्ट टाइमिंग होती है, और कभी कभी क्या होता है कि एक परफेक्ट माइंडसेट भी होता है कि हमें उस तरह से तैयार होना होता है जिस सिचुएशन में हम सही सोच पाएँ, सही समझ पाएँ और अपने सामने आई हुई अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठा पाएँ। तो ये भी आपको ध्यान देना है, ये भी एक गाइडेंस है कि आप जो चाहते हैं वो मिलेगा, लेकिन उसके लिए आप मेंटली प्रिपेयर हैं, ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो अभी देख लेते हैं पर्सनल लाइफ में क्या है। द सन का कार्ड है, तो बिल्कुल कुछ लोगों के लिए तो यूनियन है यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट 30 डेज़ में, या हो सकता है कि नेक्स्ट टू नेक्स्ट मंथ में। तो आपको क्या करना है, लेकिन जैसे मैंने बोला कि कभी कभी चीज़ें हमारे हिसाब से होने को तैयार होती हैं, लेकिन हम माइंड से या तो शांत नहीं होते, या तो निगेटिव होते हैं, या बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे होते हैं। तो इस सिचुएशन में क्या होता है, हम आई हुई अपॉर्चुनिटी को भी, यानी आए हुए रिश्ते को भी ख़राब कर देते हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपके लिए पर्सनल लाइफ में ये गाइडेंस है, जितना हो सके अपने रिश्तों में एडजस्टमेंट करें, ठीक है। फ्लैक्सिबिलिटी लाए खुद के अंदर, ये नहीं कि आपको कुछ भी सही गलत भी कहना है कि ये सही है ये गलत, तो कहने का एक तरीका होता है, ठीक है। बात को रखने का एक सही टाइम होता है, इन सारी चीज़ों पे आपको ध्यान देना होगा, ठीक है। और डिवाइन टाइमिंग आपके लिए एक रोल प्ले कर रही है, तो चीज़ें आपके लिए बनती जाएंगी, लेकिन आपको उस वक्त जितना एडजस्टमेंट करना है वो सोच के चलना होगा। और सबसे पहले आप में से जो लोग यूनियन का वेट कर रहे हैं और अभी साथ में नहीं है, ठीक है, हीलिंग पर ध्यान दीजिए, अपनी हीलिंग पर ध्यान दीजिए। सबसे पहले खुद को हील करिए, ठीक है। हार्ट चक्र, आप हार्ट चक्र के लिए मेडिटेशन कर सकते हैं, सोलर प्लेक्सस चक्र के लिए कर सकते हैं, चाहे तो आप चक्रास हीलिंग मेडिटेशन कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। बट जो भी करना है पहले अपने लिए करना है। और कहीं ना कहीं अगर सामने वाले की तरफ से, कुछ लोगों के लिए बता रही हूँ जिनका जो साथ में है, लाइक कुछ आर्ग्यूमेंट की सिचुएशन बनती है, या सामने वाले की तरफ से कोई एंगर वाली सिचुएशन आ रही है, उस वक्त थोड़ा सा फ्लैक्सिबिलिटी लाएं, थोड़ा सा शांत होकर डील कर जाएं सिचुएशन को, ठीक है। हो सकता है कि जो लोग रिलेशनशिप में हैं आपकी तरफ से ज़्यादा एडजस्टमेंट नीडेड है, ठीक है। बट ये टाइम ही ऐसा है कि इस वक्त आपको एडजस्टमेंट करने होंगे, क्योंकि अगर आप चाहते हैं कि यूनियन हो और अगर आप चाहते हैं कि आप साथ हो, तो ठीक है। मतलब एक इंसान अगर चीज़ों को बहुत ही एंगर से ले रहा है या ईगो से ले रहा है, और उस वक्त आप भी उसी एटीट्यूड से चलेंगे, तो चीज़ें नहीं बन पाएंगी, ठीक है। और जिनको भी अपनी यूनियन का वेट है, ठीक है, सरेंडर करिए डिवाइन को सरेंडर कीजिए। फेथ रखिए कि ऐसा होगा, अगर फेथ रखेंगे तो होगा, अगर अपना इनर वर्क करेंगे तो होगा, मेडिटेशन करेंगे तो होगा, अगर डाउट रखेंगे तो फिर डाउट होगा, ठीक है। क्योंकि आप में से बहुत से लोगों को हीलिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हीलिंग इन द सेंस, बस अपने आप को शांत रखिए, मेडिटेशन करिए, खुद पर फोकस लाइए। आपकी भी अपनी लाइफ है, बाकी चीज़ें सुधर जाएंगी जब सुधरनी होंगी, जब उनका टाइम होगा, क्योंकि हर चीज़ की एक डिवाइन टाइमिंग होती है। लेकिन ये टाइम जो है वो आपकी हीलिंग मांग रहा है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी है कि आपके पास लाइफ में बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ पड़ी हुई हैं। पर्सनल लाइफ में हो सकता है अच्छे रिश्ते हों आपके पास, अच्छे फ्रेंड्स हो सकते हैं आपके साथ, ठीक है, या अच्छा कोई प्रपोजल हो सकता है, लेकिन आप स्टक हैं उसी अंधेरे में, ठीक है। तो आपको भी ये बोला जा रहा है कि बस अपने आप को एक टाइम दें, एक टाइम लिमिट दें कि हाँ बस इतना टाइम मैं और अपना इन्वेस्ट करूँगा इस कनेक्शन में। अगर आपको वर्दी लगता है वो कनेक्शन, तो आप पूरी ज़िंदगी भी दे सकते हैं। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि नहीं, आप चीज़ें वन साइडेड करते जा रहे हैं और कोई आंसर नहीं मिल रहा, कुछ नहीं हो रहा, तो अपने आप को एक टाइम लिमिट दें। अपने इंट्यूशन की भी सुने और अपने आप को टाइम लिमिट दें, और देखिए कि आपके कनेक्शन में क्या बेटर कर सकते हैं। जी जान से करिए फिर, ठीक है। बट उसके बाद डिसाइड करिए कि आपके लिए बेस्ट क्या है, क्योंकि यहाँ पर जिन्होंने भी ये फाइल चूज़ किया है, आपको अपने ऊपर, यानी कहते हैं ना कि सेल्फ केयर, सेल्फ को प्रायोरिटी बनाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और साथ ही साथ एडजस्टमेंट भी नीडेड है। जो लोग साथ में हैं और चीज़ें थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशंस की तरफ जाती हैं, उनके लिए। कुछ लोगों का माइंडसेट यहाँ पर इस तरीके का भी चल रहा है कि उन्हें आती हुई अच्छी चीज़ें भी ना नेगेटिव सी लगती हैं। कुछ लोगों के लिए होगा, सबके लिए नहीं होगा फ्रेंड्स, ठीक है।
तो आपको ये बता दूं कि पहले ही किसी चीज़ को, लाइक कोई रिश्ता आ रहा है, कोई प्रपोजल है, फैमिली में फ्रेंड्स हैं या कुछ भी ऐसा है, शक की निगाहों से मत देखिए, ठीक है। आने तो दीजिए अपॉर्चुनिटी को, बात को होने तो दीजिए, बढ़ने तो दीजिए, किसी भी कनेक्शन को, किसी भी फ्रेंडशिप को। देन ऑब्जर्व कीजिए। मैं ये बिल्कुल नहीं कहूँगी कि आप ब्लाइंड फेथ करके चलें, बट मैं ये कहूँगी कि अवेयर करें, ओवर थिंकिंग ना करें, ठीक है। अवेयर रहे, ओवर थिंकिंग ना करें। आपको ये करना है, यूनिवर्स की तरफ से गाइडेंस है। और अगर अपने पार्टनर को आप कुछ बातें समझाना भी चाहते हैं, लाइक आपके आर्ग्यूमेंट्स हो रहे हैं, नहीं समझ पा रहे, मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है, उस वक्त थोड़ा सा पैम्पर एनर्जी से चलिए, ठीक है। पेशेंस और पैम्पर, इसी तरह से चीज़ें सॉल्व हो पाएंगी। अभी देख लेते हैं प्रोफेशनल लाइफ में क्या है। द चैरियट का कार्ड है यहाँ पर। तो ये कार्ड मुझे बताता है कि जॉब में, बिजनेस में या स्टूडेंट हैं आप, पहली बात तो ये कि विक्ट्री आपकी निश्चित है, ज़रूर होगी, लेकिन आप ही अपने आप को रोक रहे हैं अपनी ओवर थिंकिंग से, ठीक है। वो नहीं करना है। सबसे बड़ी बात होती है डिसीजन मेकिंग पावर, वहाँ पर काम कीजिए। यूनिवर्स की तरफ से सबसे पहले ये गाइडेंस है कि आपको चलना तो है, आपको पता है कि आपको चलना है, आपको पता है आप अचीव कर लेंगे, लेकिन जो बीच में आ रही है ना ओवर थिंकिंग, उस पर कैसे डील करेंगे वो डिसाइड कीजिए, ठीक है। और साथ ही अगर मैं बात करूं, जब तक आपको चीज़ों की क्लैरिटी नहीं है, कंफ्यूजन है, तब तक कोई डिसीज़न मत लीजिए। जल्दबाजी में मत चलिए कि मुझे कुछ अचीव करना ही है, या मुझे ये जॉब चाहिए, या मुझे ये प्रोजेक्ट चाहिए। इस तरह की एनर्जी से कुछ भी जल्दबाजी में आपको डिसीज़न नहीं लेना है, ठीक है। क्योंकि ये टाइम हो सकता है कि अगर आपने जल्दबाजी की तो आपके लिए चीज़ें कॉम्प्लिकेशंस की तरफ बढ़ सकती हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। सबसे पहली बात बता दूँ, कुछ लोग अपने आप को बहुत ज़्यादा एग्जॉशन, मतलब बहुत ज़्यादा थका रहे हैं, ठीक है। जॉब में, वर्क में, प्रेशर में, थोड़ा सा रुक जाइए, पॉज लीजिए, आराम से रेस्ट, थोड़ा सा रेस्ट अपने लिए भी कीजिए, ठीक है। सेल्फ केयर की बात की ना, सेल्फ को प्रायोरिटी बनाने की बात की, तो थोड़ा सा ऐसा भी करना है। आप अचीव कर लेंगे आप जो चाहते हैं, इवन आप ज़्यादा अचीव करेंगे अगर आप थोड़ा शांत और थोड़ा रिलैक्स्ड होंगे तो, ठीक है। कुछ लोगों के लिए मैं बता दूं यहाँ पर कि जॉब में हैं आप अगर, और आपको, कुछ लोगों के लिए ऐसा हो रहा है कि बस ये चाहिए, ये अचीव करना है, इस जल्दबाजी में मत रहिए, क्योंकि आप अंदर अंदर थकेंगे बस, और आपकी जो एफिशिएंसी है वो कम हो जाएगी। क्या होता है ना, दिमाग ज़्यादा चलता है जब हमें होता है कि हमें ये चाहिए, ये यहाँ तक पहुँचना है, तो और फिर क्या होता है, दिमाग चलता है तो हम थकते जाना है, थकेंगे तो फिर हम कैसे कुछ भी कर पाएंगे, एफिशिएंसी हमारी कम हो जाएगी। आपके लिए ये कार्ड है यहाँ पर। तो आपको बोला जा रहा है कि दिमाग को शांत कीजिए, कोई भी दो ऑप्शंस हैं, कोई भी दो सिचुएशंस हैं, सामने रखिए उनको, एक टाइम लीजिए अपना और प्रॉपर डिसाइड कीजिए कि किसके लिए कितना फ़ायदा होगा आपको, और उसके बाद आगे बढ़िए। कुल मिलाकर हड़बड़ी में, एग्जॉशन में, प्रेशर में चीज़ों को डील मत करिए और ना ही किसी डिसीज़न पर आइए, ठीक है। तो ये आपके लिए गाइडेंस थी। एक चीज़ और है कि सारे काम की रिस्पॉन्सिबिलिटी आप मत लीजिए। लाइक अगर किसी बिजनेस में आप हैं, साथ में आपके पार्टनरशिप है, ठीक है, या जॉब में आप हैं, प्रोजेक्ट में है, साथ में अदर लोग भी होंगे आपके, तो काम को जितना बांट कर चल सके, जितना अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सके तो उतना बेटर होगा। साथ में एक साथ सारा प्रेशर आपको नहीं लेना है, ठीक है। या कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम थोड़ा सा ऐसा करते हैं कि हमें सारा क्रेडिट चाहिए होता है, ठीक है। तो इस वाले थॉट से बाहर निकलना है, मुझे ही सारा क्रेडिट मिल जाए ऐसा नहीं सोचना है, क्योंकि इस वक्त का टाइम जो है ऐसा है कि आपको बहुत ही शांत दिमाग से चलना है। कुछ भी आपने जल्दबाजी की तो आपके लिए ही कॉम्प्लिकेशंस बढ़ सकते हैं, और अगर नहीं की तो आपकी विक्ट्री हो सकती है। अब डिसाइड आप करें, ठीक है। अब आपके लिए देख लेते हैं कि आप कोई भी एक क्वेश्चन अपने माइंड में लाएं, कोई भी आपका एक क्वेश्चन हो। हम 2 कार्ड्स लेंगे क्योंकि बहुत सारे लोग ये रीडिंग देखते हैं, ठीक है। और फिर हम देखेंगे कि एंजल्स की तरफ से क्या आंसर्स हैं आपके लिए, ठीक है। सोच लीजिए अपना क्वेश्चन जो भी आपका हो माइंड में, और देखते हैं एंजल्स की तरफ से क्या आंसर है। प्लीज़ कनेक्ट कीजिए। एक कार्ड और लेते हैं। ओके,
अपॉर्चुनिटी का कार्ड है यहाँ पर। तो आप में से बहुत से लोगों को जो भी सिचुएशन है, जहाँ भी आप स्टक हैं, अपॉर्चुनिटी मिलेगी उससे निकलने की, ठीक है। किसी जॉब की अपॉर्चुनिटी के लिए वेट कर रहे हैं तो वो भी मिलेगा, ठीक है। बस थोड़ा सा क्या करना है, थोड़ा सा अपने आप को फ्री करना है, फ्री करिए, फ्री, बर्डन में नहीं रखना है, फ्री करिए अपने आप को। कोई भी चीज़ें आ रही हैं थोड़ा सा ब्रॉड माइंडेड होकर सोचिए, क्या कर सकते हैं पॉजिटिव, इसमें ओपन होते हैं ना, जैसे बच्चे होते हैं वैसे खुले मन से सोचिए थोड़ा सा, आपको सॉल्यूशंस मिलेंगे, आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। तो कुछ लोगों के लिए तो आंसर है कि यस, आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी, और बाकी के लिए देख लेते हैं। यहाँ पे कार्ड आया है लुक फॉर अ साइन, ओके। और एक कार्ड है आस्क योर एंजल्स। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर आपके क्वेश्चन का आंसर, सबसे पहली बात तो ये है कि मेडिटेशन करिए, ठीक है। मेडिटेशन में आप अपने उस क्वेश्चन को सामने लाइए और परमात्मा से उसका आंसर मांगिए, ज़रूर मांगिए, आपको वहाँ से साइन मिलेंगे। साइन आपको किसी भी तरीके से मिल सकते हैं, कोई एंजल नंबर के थ्रू मिल सकते हैं, फेदर्स की थ्रू मिल सकते हैं, ठीक है, किसी भी तरीके से मिल सकते हैं। यूनिवर्स हमें कहीं से भी गाइड कर सकता है, ठीक है। तो आप उन साइन को नोटिस कीजिए। और एक बात, अगर किसी रिलेशनशिप में हैं आप, ठीक है, या किसी जॉब में भी आप किसी सिचुएशन से डील कर रहे हैं, आपका क्वेश्चन उससे रिलेटेड है, थोड़ा सा अवेयरनेस बढ़ा के रखिए। रिलेशनशिप में है तो अपने लिए ही साइन क्रिएट कीजिए, ये सोचकर कि ये रिलेशनशिप आपको कितनी खुशी दे रहा है या आपको कितना बैलेंस्ड रख रहा है, और अगर कुछ कमियां हैं तो वो क्या हैं, ठीक है। ये सारे साइन कभी कभी हमारे सामने होते हैं, कभी कभी सब हमारे सामने होता है, हमें पता होता है कि यार ये रिश्ता हमारे लिए अच्छा है या नहीं है, बट हम इग्नोर कर रहे होते हैं। तो आपको बोला जा रहा है कि अटेंशन, लुक फॉर अ साइन, ठीक है। कुछ लोगों को हो सकता है कि ड्रीम्स में कुछ साइन मिले, आपके आसपास ही साइन हो रहे होते हैं, लेकिन हम बस देख नहीं रहे होते हैं, ठीक है। तो इस वक्त आपको मेडिटेशन करना है, कनेक्ट होना है गॉड से, और अपनी जो भी क्वेरी है आपको उनके सामने भी रखनी है, आपको वहाँ से साइन मिलेंगे। लेकिन आपको इसके लिए उस परमात्मा से कनेक्ट होना ज़रूरी है। आप ये सोचिए कि आप अपनी परेशानियों में उलझे रहेंगे और आपको आंसर मिल जाएगा, तो थोड़ा मुश्किल है। हाँ, आस्क योर एंजल्स। तो आपको बस दोनों ही कार्ड्स में यहाँ पर यही करना है कि अपने परमात्मा से कनेक्ट होइए, प्रेयर कीजिए, ठीक है, एंड देन नोटिस कीजिए कि आपका इंट्यूशन आपको क्या बोल रहा है। क्योंकि यहाँ पर आप लोगों के लिए जो आंसर है ना, कुछ लोगों के लिए, मतलब 10-20% लोगों के लिए आंसर है कि एक बेटर अपॉर्चुनिटी जो भी आपका क्वेश्चन है उसके लिए आने वाली है, ठीक है। बाकी लोगों के लिए अभी यहाँ पर मुझे लग रहा है सेल्फ अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। मतलब हो सकता है कि आप कुछ ऐसी चीज़ों के पीछे हैं, या कुछ ऐसी जॉब हो सकती है, या कोई ऐसा रिलेशनशिप हो सकता है जिसमें शायद उतना अच्छा आपके लिए नहीं हो रहा है कुछ, ठीक है। या हो सकता है कि आप नहीं समझ पा रहे कि कहाँ पर आपको ठीक करना है इस रिश्ते को, तो वो चीज़ें अपनी सेल्फ अवेयरनेस से आएंगी। तो अभी आपके लिए आंसर है कि लुक फॉर अ साइन, आस्क योर एंजल्स, ठीक है। एक कार्ड मैं और लेना चाहती हूँ वैसे, ओके, आपके लिए भी कार्ड आया है वेट का। तो वेट यहाँ पर इसलिए आया है क्योंकि अभी आप प्रिपेयर नहीं है, पूरी तरीके से रेडी नहीं है, इसलिए आपको बोला जा रहा है अवेयरनेस बढ़ाइए, ठीक है। दिमाग को चारों तरफ एक्टिव रखिए, ओवर थिंकिंग नहीं बोलूँगी, अवेयर रखिए, और उसके बाद आपको खुद ब खुद कुछ टाइम में आंसर मिलेंगे, ठीक है। तो ये आपके लिए गाइडेंस थी, आई होप आपको क्लैरिटी मिली हो। अभी आपके लिए आंसर नहीं है, अभी आपके लिए वेट है, अभी आपको सारा काम खुद करना है। जैसे कहते हैं ना कि परमात्मा भी उनकी मदद करता है जो अपनी मदद स्वयं करते हैं, तो आपको अभी वो करना है, ठीक है। तो ये उनकी रीडिंग थी जिन्होंने यहाँ पर ब्राउन स्टोन चूज़ किया था। आई होप आपको क्लैरिटी मिली हो। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में या वीडियो पे जो मेल आईडी मेंशन है वहाँ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, जो है chavi.saxena147@gmail.com। फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, पर्सनली फ्री नहीं होती। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखिए। बात करते हैं जिन्होंने चूज़ किया ये ट्रांसपेरेंट स्टोन, ब्यूटीफुल सा। देख लेते हैं कि आपके लिए आपके क्वेश्चंस के आंसर्स हम बाद में देखेंगे। हम पहले देखने वाले हैं आपकी पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ के लिए बाबा की तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से क्या गाइडेंस है। चलिए देख लेते हैं। ओके, और एक कार्ड ले लेते हैं आपकी प्रोफेशनल लाइफ के लिए। बॉटम ऑफ द डेक है यहाँ पर, ओके सॉरी,
हायरोफेंट का कार्ड है यहाँ पर, हायरोफेंट का कार्ड। हायरोफेंट का कार्ड यहाँ पर आपकी गाइडेंस के लिए सबसे पहली बात यह है कि स्पिरिचुअलिटी को अपनी लाइफ में लाइए। स्पिरिचुअलिटी सिंपल मतलब होता है सही सोचने का तरीका, ठीक है। कहीं कहीं हम नहीं समझ पा रहे होते कि एक्चुअल में सोचना क्या है, और जब ये चल रहा होता है तो ओवर थिंकिंग चल रही होती है, ठीक है। तो सही सोचने का तरीका सिखाती है स्पिरिचुअलिटी। एक बैलेंस बैठा के रखिए अपनी मटेरियलिस्टिक लाइफ में और साथ ही स्पिरिचुअल लाइफ में। आप उसके लिए योगा कर सकते हैं, योगा प्राणायाम से भी अपने चक्रास बैलेंस कर सकते हैं, या साथ ही साथ आप चाहें तो मेडिटेशन कर सकते हैं, ठीक है। बट कहीं ना कहीं आपके जो आंसर हैं आपको स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट होने के बाद आसानी से मिलेंगे। कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि आपका इंट्यूशन तेज़ है, आपको पता होता है क्या सही हो रहा है क्या गलत हो रहा है, आपका इंट्यूशन आपको गाइड करता है, बट आप उसको सुनते कम हैं, ठीक है। तो इस पर भी ध्यान दीजिए। अभी देख लेते हैं पर्सनल लाइफ में क्या गाइडेंस है। जस्टिस का कार्ड है यहाँ पर आपकी पर्सनल लाइफ में। तो मैं आपको बता दूं कि कुछ लोग आप में से कुछ कार्मिक सिचुएशंस को डील कर रहे हैं, ठीक है, और उसके लिए आपको कार्मिक क्लेंजिंग करने की ज़रूरत है, जिसके लिए मेडिटेशन नीडेड होगा। कहते हैं ना कि माफ़ कर दो या माफ़ी मांग लो, ठीक है। तो आप में से बहुत से लोग उन कार्मिक सिचुएशंस में हैं अपने पर्सनल लाइफ में या रिलेशनशिप में। किसी के साथ कुछ आपने गलत किया या आपके साथ किसी ने गलत किया है, तो माफ़ कर दो और माफ़ी मांग लो, ठीक है। कार्मिक क्लेंजिंग आपको करने की ज़रूरत है। फॉरगिव कर दीजिए जो लोग कुछ भी गलत करके आपके साथ गए हैं। फॉरगिव क्यों करना है? क्योंकि आपको मेंटल शांति चाहिए। मैं ये नहीं कहूँगी कि आप उनके लिए एक्शन ना लें, आप एक्शन लीजिए, जो सही है वो करिए, बट माइंड से उनको थोड़ा सा निकालने की कोशिश कीजिए, अपनी शांति को प्रायोरिटी देने की कोशिश कीजिए, ठीक है। बाकी लोगों के लिए अगर मैं बात करूँ यहाँ पर पर्सनल लाइफ के लिए जस्टिस का कार्ड मतलब इक्वल गिव एंड टेक और बैलेंस आपकी लाइफ में आने वाला है, बट इसके लिए आपको उतना ही इक्वल गिव एंड टेक मेंटेन भी करना होगा, ठीक है। मतलब सामने वाले से जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं ना, पहले खुद भी वो करिए। इवन अगर प्यार भी आप सामने वाले से चाहते हैं ना, तो पहले आपको खुद से देना होगा, ठीक है। ये बहुत ज़रूरी है, इस वक्त ध्यान रखिएगा। हो सकता है आपके पर्सन या आप दोनों में से कोई बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रहा है, ठीक है। तो उस पर्सन को जो गुस्सा कर रहे हैं एक्चुअली में उनको लव की वाइब्रेशंस चाहिए। आप मेडिटेशन करके उन्हें वो अफर्मेशन सेंड कर सकते हैं, वो मैनिफेस्टेशंस के थ्रू आप उनको चेंज कर सकते हैं, बट ज़रूरत है यहाँ पर ये करने की, क्योंकि तभी एक इक्वल गिव एंड टेक आपके रिश्ते में मेंटेन हो पाएगा। आप में से कुछ लोग मैरिड हैं यहाँ पर, हो सकता है आप लोग मैरिड हैं और लीगल केसेस या कुछ लोगों के लिए डिवोर्स के भी चांसेस बन रहे हैं। जो भी सिचुएशंस है, जो एक्शंस लेने हैं, जो सही है वो ज़रूर कीजिए। बस अपने आप को माफ़ कीजिए और सामने वाले को भी माफ़ कीजिए, लेट गो करिए। बहुत से लोगों के लिए यहाँ पर लेट गो वाली एक गाइडेंस है। कहते हैं ना कभी कभी क्या होता है कि अब तो अपने आप को माफ़ कर दो, मतलब सामने वाले को तो शायद हम कभी माफ़ कर भी दें या भूल भी जाएं, लेकिन हम अपने आप को अपनी गलतियों के लिए माफ़ नहीं करते। यहाँ पर ये कार्ड आप में से बहुत से लोगों के लिए ये बता रहा है कि बस ठीक है, हो गया, लेट गो, ठीक है। कब तक सफ़र कर रहे हैं, कब तक अपने आप को पनिश करेंगे आप, ठीक है। तो कुछ लोगों के लिए ये गाइडेंस कार्ड भी है यहाँ पर। जो चीज़ें हो चुकी हैं, पास्ट हो चुका है, ओवर हो चुका है, उसको जाने दीजिए। ज़िंदगी बहुत बड़ी नहीं है कि आप उस रिग्रेट में फंसे रहें। किसकी गलती थी, किसकी गलती नहीं थी, अगर आप कुछ नहीं कर सकते लेट गो करिए। अगर आप कोई एक्शन ले सकते हैं जो सही है, सही तरीके से किया गया है, वो करिए, ठीक है। बट बहुत ज़्यादा इन चीज़ों में मत फंसे रहिए, क्योंकि ज़िंदगी बहुत बड़ी नहीं है, ठीक है। इसे जीना भी तो शुरू कीजिए। और जो चीज़ आप चाहते हैं अपनी लाइफ में, लाइक फैमिली के साथ हो सकता है, फ्रेंड्स के साथ हो सकता है, देना शुरू करना होगा आपको। किसी से अगर बात भी बंद है तो उनके लिए पॉजिटिव सोचना शुरू कीजिए, ठीक है। नहीं सोचना चाहते तो उनको दिमाग से ही निकाल दीजिए, लेकिन नेगेटिव सोचकर आप अपने आप को भी स्टक कर रहे हैं और सामने वाला तो जहाँ है वहाँ है ही, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान रखिए। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपके पर्सन या आप या कोई भी सिचुएशन थर्ड पार्टी में आप डील करे थे पास्ट में कभी, या थर्ड पर्सन या फैमिली हो सकती है। तो जो भी सिचुएशंस है, मैं फिर वही बोलूँगी, पहले मन की शांति इंपॉर्टेंट है। पहले अपने आप को बैलेंस कीजिए। आपको रूट चक्रा मेडिटेशन करना चाहिए, रूट चक्रा की हीलिंग कीजिए, ठीक है। एंगर को थोड़ा सा कंट्रोल कीजिए आप लोग।
गिल्ट से बाहर निकलिए। आप में से बहुत से लोग एक गिल्ट में हैं, एक गिल्ट से बाहर निकलिए। ये हो जाता तो, ये नहीं हुआ तो, ऐसी एनर्जी से बाहर निकलना होगा, ठीक है। यहाँ पर ना बहुत हद तक जो भी हुआ है, सबसे पहली बात तो पास्ट है जो आपको बहुत परेशान कर रहा है। अब अपने आप से माफ़ी मांग लीजिए कि बस हो गया और मैं अब अपने आप को माफ़ कर रहा हूँ या कर रही हूँ। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आप में से बहुत से लोग अभी भी दिमाग में उसी ओवर थिंकिंग में या तो चले जाते हैं या हर वक्त रहते हैं। अगर ऐसा करेंगे ना आप, तो आपके कर्मा हील नहीं हो पाएंगे। तो कोशिश करिए कि कार्मिक क्लिंजिंग करिए, और अगर वो नहीं कर पा रहे हैं तो लेट गो कर दीजिए। चीज़ें हो गई, वो हिसाब किताब कर्मा चुकतू हो गया, अब आगे निकल जाइए, ठीक है। अभी आपकी प्रोफेशनल लाइफ में देख लेते हैं, द मैजिशियन। वाह, तो प्रोफेशनल लाइफ की बात करूं अगर, तो यहाँ पर बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए आने वाली है, अनफोल्ड होने वाली है, और ये आप खुद क्रिएट करने वाले हैं, क्योंकि आप में इतनी स्किल्स है, आप में इतनी पावर है। आप में से बहुत से लोग एक अच्छा मैनिफेस्टेशन, उनकी मैनिफेस्टेशन पावर बहुत स्ट्रांग है। तो आप जो चाहे वो मैनिफेस्ट कर सकते हैं, जो जैसा चाह रहे हैं, जैसी जॉब चाहेंगे आपको सब मिलेगा। बस आपको फोकस करना है, फोकस रखिए उस पर, ठीक है। क्योंकि आप में से बहुत से लोग जॉब में हैं, बिजनेस में हैं या स्टूडेंट हैं। आप जिस तरफ फोकस करेंगे वो चीज़ें ग्रो करेंगी। अगर आप फोकस कर रहे हैं कि मुझे अचीव करना है, तो आप अचीव करते चले जाएंगे। अगर आपका फोकस है कि मेरे साथ तो ऐसे ही होता है, तो फिर वही होगा। क्योंकि इस वक्त आपकी जो मैनिफेस्टेशन पावर है बहुत अच्छी चल रही है आपके प्रोफेशनल लाइफ के लिए। कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपके लिए काम कर रहा है कि भाई आप बोलो और हम आपको देंगे, लेकिन आपके हार्डवर्क लगेगा और साथ में आपकी थिंकिंग, आपके सबकॉन्शियस माइंड की पावर लगेगी यहाँ पर। तो आप इस वक्त जो चाहे वो क्रिएट कर सकते हैं। आप में से बहुत से लोगों की स्किल्स बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा कर रहे हैं अपने वर्क प्लेस पे। बस बिलीव रखना है कि अच्छा कर रहे हैं तो अच्छा मिलेगा। बिलीव सिस्टम बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, ठीक है। डाउट से चलेंगे ना तो अच्छा करते हुए भी पूरा आपको अच्छा नहीं मिलेगा रिजल्ट उसका। इस वक्त हार्ड वर्क कीजिए, मतलब जितना हो सके आपकी जो भी स्किल्स हैं उनको यूज़ कीजिए अपने इम्प्रूवमेंट के लिए। क्योंकि ये एक ऐसा टाइम है कि आपने जो हार्ड वर्क किया, यूनिवर्स की तरफ से आपको वो रिज़ल्ट जल्दी मिलेगा, ठीक है। तो हाथ पे हाथ धर के बैठने वाला भी एक ऑप्शन होता है कि हमारे लिए कुछ अच्छा हो जाए, और एक होता है कि हम कुछ अच्छा कर लें, ठीक है। तो अभी इस वक्त आपको अपने आसपास की जो पॉजिटिव एनर्जीज़ हैं, जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं, उनका फ़ायदा उठाना है, ठीक है। अपनी थिंकिंग को थोड़ा सा ब्रॉड रखिए। जो भी आप एक्सप्लोर करना चाह रहे हैं, जो भी ऑप्शंस आप सर्च करना चाह रहे हैं, उनके लिए थोड़ा सा लग जाइए, क्योंकि आप इस वक्त जो चाहेंगे वो मिलेगा। बस एक बैलेंस बैठाइए, मतलब ऐसा हो कि अगर आप किसी जॉब में हैं ऑलरेडी और आप कोई नई जॉब के लिए सर्च कर रहे हैं, तो ये नहीं कि आप अपनी जो एग्जिस्टिंग जॉब है उसको सफ़र करा के नई जॉब की तरफ बढ़ना चाह रहे हैं। जब तक आपके हाथ में एक अपॉर्चुनिटी नहीं आ जाती, तब तक दूसरी अपॉर्चुनिटी जो पहले से आपके पास है उसमें कहीं भी कुछ भी कमी नहीं करना है, मतलब टोटल बैलेंस रखना है। और साथ ही साथ जो एडजस्टमेंट नीडेड है वो तो करने ही करने हैं। बस इस वक्त यूनिवर्स आपको वो देगा जो आप चाहेंगे। अब अपने माइंड सेट पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। निगेटिविटी अगर चल रही है अपने करियर को लेकर तो बंद कर दीजिए, वरना वही देगा जो आप सोचेंगे, ठीक है। तो ये आपके लिए प्रोफेशनल गाइडेंस थी, प्रोफेशन के लिए। और इस वक्त आप में से बहुत से लोग स्पिरिचुअल हैं जो ये रीडिंग देख रहे हैं, मतलब आस्था है आपकी भगवान में, परमात्मा में, शक्ति में, ठीक है। तो अपने इंट्यूशंस को सुनिए, अपने आप को बाउंड मत कीजिए कि मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में आकर हम फंस जाते हैं, ठीक है। आपको फंसने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आप में से बहुत से लोग बहुत ही स्पिरिचुअली अवेकन सोल हैं, ठीक है। तो उस पावर को यूज़ कीजिए। आपका जो इंट्यूशन है ना वो आपको वो सही गाइड करता है, बस उसको सुन लीजिए। और अगर कुछ पर्सनल लाइफ में हिसाब किताब चल रहे हैं तो उनको चुप तो कीजिए, क्योंकि वो हमारे पास्ट कर्मा से रिलेटेड है, ठीक है।
तो आई होप आपको क्लैरिटी मिली हो। अब हम देख लेते हैं आपके लिए आंसर्स क्या हैं एंजल की तरफ से आपके क्वेश्चंस के। आप कोई भी क्वेश्चन सोचिए अपने माइंड में, उसके आंसर हम एंजल्स से लेंगे, देखते हैं वो क्या बताते हैं। 2 कार्ड्स लेंगे क्योंकि बहुत सारे लोग रीडिंग को देखते हैं, इसलिए सबके लिए सेम आंसर नहीं होगा। ओके, अपॉर्चुनिटी का कार्ड है यहाँ पर। तो जैसे मैंने बोला कि यूनिवर्स आपको अपॉर्चुनिटीज़ देना चाहता है, बस आपको उसे लेना आना चाहिए। और साथ ही अपनी जॉब के लिए आप चाहें तो, और चाहें तो अपने पर्सनल रिश्तों के लिए मैनिफेस्टेशन यानी लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यूज़ कीजिए। देखिए यहाँ पे फॉरगिवनेस का भी कार्ड है और वही हम बात कर रहे थे। तो आपको माफ़ कर देना है और माफ़ी मांग लेनी है। ये नहीं कह रही कि जाके माफ़ी मांगनी है, आप अपने मन से किसी को माफ़ कर दीजिए, उसके बारे में बुरा सोचना बंद कर दीजिए, हो गई माफ़ी। ठीक है, चलिए देख लेते हैं आपके क्वेश्चन का आंसर। डोंट स्टॉप। तो जो भी आप सोच रहे हैं, जो भी आप अपनी पर्सनल लाइफ में या प्रोफेशनल लाइफ में सोच रहे हैं, आपको बोला जा रहा है डोंट स्टॉप। आप जो एफर्ट्स कर रहे हैं वो करिए, लेकिन एफर्ट्स करिए, केवल सोचते मत रहिए। ठीक है, दूसरा कार्ड है आस्क योर एंजल्स। तो ये कार्ड ये बताता है कि अगर आप जो भी सिचुएशन में हैं, पहली बात तो रुकना नहीं है, थमना नहीं है, चलते जाना है। ठीक है, हार्ड वर्क करना है, स्मार्ट वर्क भी करना है। अगर कहीं लग रहा है कि यार नहीं समझ आ रहा है यहाँ पे क्या करना है, तो अपने परमात्मा से कनेक्ट होइए, अपने एंजल्स से पूछिए, मेडिटेशन के थ्रू कनेक्ट होइए, क्योंकि मैंने आपको बोला ही था कि स्पिरिचुअलिटी से आपको आंसर्स मिलेंगे। ठीक है, ऑलरेडी आप में से बहुत से लोग होंगे स्पिरिचुअल, तो आपको बस यही बोला जा रहा है जहाँ फंसे वहाँ परमात्मा की मदद ले लें और अदरवाइज़ रुके नहीं। ठीक है, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए ज़रूर 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 आएंगी। और अपने इंट्यूशंस को ज़रूर सुनिएगा। ठीक है, सो आई होप आपको आंसर मिला हो। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या वीडियो पे जो मेल आईडी मेंशन है वहाँ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, जो है chavi.saxena147@gmail.com। फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, पर्सनल फ्री नहीं होती। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ख्याल रखिए, निर्भीक रहिए, स्वस्थ रहिए, स्टे ब्लेस्ड एंड शाइन ऑलवेज। ओम शांति।